नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ये कुछ ग्रुप डी और एनटीपीसी के लेवल के सवाल हैं। ये मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे सेंड किया है, तो चलिए जानते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो मैं इनका लेवल बता देता हूँ। 3 क्वेश्चन हैं इसमें से। जो ये पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसी का एक आप कह सकते हैं कि मतलब अगर डिफ़िकल्टी लेवल में बोलेंगे तो इसको हाई में कंसीडर किया जा सकता है, और बाकी जो 2 हैं वो मॉडरेट और इजी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप। 2 पाइप ए बी मिलकर एक टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं। यदि पाइप ए बी से 5 घंटे तेजी से भर सकता है तो बी अकेले टैंक को कितने घंटे में भर सकता है। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि तेजी का क्या मतलब होता है। यानी अगर ए पाइप 10 ए जो है वो बी से तेजी में बढ़ रहा है, यानी बी अगर 10 घंटे में भर रहा है तो ए कितने में बढ़ रहा है, 5 घंटे में। ठीक है, तेजी का यहाँ पे ये मतलब है। तो चलिए हम देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि कहा था कि अगर बी 10 घंटे में भर रहा है तो ए जो है 5 घंटे में। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ए अगर 5 घंटे में तो बी 10 घंटे में। 5 घंटे ज़्यादा ले रहा है, तो हमें चूँकि टाइम पता नहीं है तो टाइम तो निकालना ही है। तो ए एक्स हो गया और बी x+5। अब जो है यहाँ पे आप देखेंगे कि ये हमने मान लिया कि ये टंकी का वॉल्यूम है, तो ये हमारी आ गई एफिशिएंसी। ठीक है, और जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है कि ये दोनों मिल के जो है, दोनों की एफिशिएंसी अगर आप देखेंगे तो 2x+5, तो ये 2x+5 हो गया। और यहाँ पे ये 6 घंटे हो गया। तो इसको जब हमने सॉल्व किया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। ये आपको सॉल्व करने आना चाहिए। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं जिससे कि उसको प्लस करने पे -7x आए और मल्टीप्लाई करने पे 30 आए। तो 10 और 3 एक ऐसा है जिसका अंतर जो है वो 7 है, और उसके मल्टीप्लाई करने पे वो 30 आता है। तो यहाँ से हमारा जो a आ गया वो आ गया 10, x जो है 10 आ गया, और ये b जो है 15 आ गया। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, सेम x की फॉर्म में ऊपर में लिखा हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भेजा है, ये 88 से पूर्णतः विभाज्य है और 5x - 8y। तो इसमें हमें पहले, ऐसे क्वेश्चनों में पहले हमें x पता होना चाहिए और y पता होना चाहिए। तो हमें एक यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि 88 से जो भी नंबर डिविजिबल होगा वो 8 से भी होगा और 11 से भी होगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं। 8 की विभाज्यता का नियम से पहले हमें 2 की विभाज्यता, 4 की विभाज्यता आनी चाहिए। तो 2 की विभाज्यता का नियम होता है कि अंतिम एक अंक जो है वो विभाज्य हो। 4 की में अंतिम 2 अंक जो है वो 4 से विभाज्य होना चाहिए, और 8 में 3 अंक विभाज्य होना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जब y का मान 2 होगा तभी जो है ये 8 से विभाज्य होगा। यहाँ पे क्योंकि 8 जब आप इसे भाग करेंगे तो यहाँ पे जो है 7 बचेगा, और 8 9 जा 72 होता है जो कि विभाज्य होगा। तो यहाँ से हमारे पास y का मान आ गया। और फिर 11 के लिए विभाज्यता का नियम ये है कि आप पहले जो पहली संख्या, फिर तीसरी संख्या, फिर पांचवी संख्या, इनको प्लस कर दें, फिर दूसरी संख्या, चौथी संख्या और छठी संख्या ऐसे प्लस कर दें, और उनका जो अंतर होना चाहिए या उनका मान होना चाहिए वो या तो 0 हो या 11 हो, तो वो 11 से विभाज्य होगा। तो इसको हमने इस तरीके से सॉल्व किया है। ठीक है, जिसका कि हम देख रहे हैं आप, जिसका कि योग जो है वो 12 आ रहा था और 4 + x आ रहा था। तो x हमारे पास वहाँ से 8 आ गया। ठीक है, और फिर इसका जो हमने वैल्यू जब इसकी डाली तो उसका जो मान है वो 24 आया।
अगला क्वेश्चन जो है उसको देख लेते हैं। ये बहुत ही इजी था, 3 संख्याओं का अनुपात ये दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है जो यार यानी इसका हम क्या ले सकते हैं, लघुत्तम समावर्तक या एलसीएम। तो इसका एलसीएम जो है आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या आएगा, 24 आएगा। यानी ऐसी संख्या जो तीनों से विभाज्य हो। तो तीनों से विभाज्य है, आप देख सकते हैं 24 है। तो हम क्या करेंगे, इसको 24 को सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। चलिए आ जाते हैं नीचे। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि हमने 24 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारी वैल्यू आ गई। 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, 3/4 को जब हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो आ जाएगा 4 यहाँ पे ये 6 हो जाएगा, तो 6 तिया 18। फिर 8 को कब जब करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 8 तिया 24, 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 15 आ जाएगा। और 12 दूनी 24, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक तरीके से इनका रेशियो आ गया। ये अभी भी रेशियो में है। अब जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है कि 8, 18 जो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या है उसका अंतर 48 है। यानी यहाँ पे अंतर 4 है जो कि 48 के बराबर है। तो एक का मान किसके बराबर होगा, 12 का। एक का मान जो है वो 12 के बराबर होगा। और सबसे बड़ी संख्या पूछा है तो वो 18 इंटू में 12 हो जाएगा, जिसका कि आंसर है 216। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। टेलीग्राम ग्रुप जो है वो भी ज्वाइन कर लें। किसी भी तरह की के एग्ज़ाम की गाइडेंस अगर आपको चाहिए है तो आप वहाँ पे ले सकते हैं, और कई मटेरियल भी वहाँ पर है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।